गिलगित बल्तिस्तान का 37वां यौम आज़ादी, वज़ीर आज़म इमरान खान का अबूरी सूबे का दर्जा देने का ऐलान। कहते हैं एक मजबूत फौज मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी के लिए नागुज़ीर है। अपोजिशन ने मुझे ब्लैकमेल करना चाहा, लेकिन जब नाकाम हुई तो मुल्की इदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया और तोपों का रुख ISI और पाक फौज की तरफ कर दिया। अब हम पाकिस्तान में अयाज सादिक की शक्ल में मीर सादिक और मीर जाफिर देख रहे हैं। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं वजीर आजम इमरान खान ने एक और वादा पूरा किया। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नया सूबा मुबारक हो। गिलगित की अवाम को तमाम आईनी हकूक मिलेंगे। भारत के रोने का वक्त हुआ चाहता है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान कहती हैं वुज़रा के बाद वजीर आजम खुद इलेक्शन मुहिम चलाने गिलगित बल्तिस्तान आए हैं। वजीर आजम और वफाकी वजीर गैर कानूनी तौर पर गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। वुज़रा तरक्याती मंसूबों के क़याम का भी ऐलान कर रहे हैं। इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान ने फ्रांस में पाकिस्तानियों को मुल्क बदर करने से मुतल्लिक भारतीय जाली खबरों की तरदीद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज कहते हैं भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तानियों को फ्रांस से निकालने की खबरों को फैलाया गया। बेबुनियाद और गुमराहकुन मालूमात फैलाने में पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा मिशन का हाथ है। फ्रांस में पाकिस्तानी कानून की पासदारी कर रहे हैं और मईशत में मुस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं सियासत और जुर्म को अलग रखना होगा। सियासत और पाकिस्तान के कौमी मुफाद में सुर्ख लकीर को मानना होगा। नवाज शरीफ के मुफादात और कौमी मुफादात में फर्क कौम समझती है। नवाज शरीफ के हवारियों को भी ये मानना पड़ेगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं अयाज सादिक के खिलाफ चलने वाली मुहिम काबिल मजम्मत है। अयाज सादिक के खिलाफ बैनर्स हुकूमती सरपरस्ती पर लगाए गए। हुकूमत फवाद चौधरी के बयान पर वजाहत दे रही है। वजीर आजम और काबीना अपोजिशन और इदारों के दरमियान तसादुम चाहती है। अगर तसादुम होता है तो मुल्क के अंदर अनारकी फैलेगी। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 17 मरीजों का इंतकाल। अमवात 6823 हो गई। मजीद 977 अफराद में वायरस की तशखीस। मरीज 3,33,970 हो गए। 3,14,555 सेहतयाब। जेर इलाज मरीजों की तादाद 11,864 है। दुनिया भर में कोरोना से 12,193 हलाकतें। मरीजों की तादाद 4,63,00,000। अमेरिका में 2,36,000। ब्राजील में 1,60,000। भारत में 1,22,000। मैक्सिको में 91,000। रूस में 28,000 और सऊदी अरब में 5,402 अमवात। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के आने के बाद सियासतदान एक मरतबा फिर वबा के निशाने पर आ गए। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक और वफाकी वजीर अली जैदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। मक्का मुकरमा में आज से उम्रे के तीसरे मरहले का आगाज हो गया, जिसके बाद मुख्तलिफ ममालिक से उम्रा ज़ायरीन की मक्का मुकरमा आमद शुरू हो गई। रोजाना 20,000 उम्रा ज़ायरीन और 60,000 अफराद एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज बाजमात और ज़ियारत कर सकेंगे। ज़ायरीन को ख़ुसूसी बसों में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी लाया जाएगा। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹1.57 फी लीटर कमी का फैसला। पेट्रोल ₹1.57 फी लीटर सस्ता।
नई कीमत 102 रुपए 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 103 रुपए 22 पैसे मुकर्रर। हुकूमत ने एलपीजी की कीमत में 10 रुपए का होशरुबा इजाफा करते हुए अवाम पर जिंदगी मजीद मुश्किल कर दी। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 114 रुपए जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 439 रुपए इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान का तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान को टेलीफोन किया और तुर्की में जल्जले पर इजहार अफसोस करते हुए उन्हें हर मुमकिन मदद की पेशकश कर दी। दोनों रहनुमाओं ने फ्रांस में गुस्तखाना खाकों के मामले पर बातचीत भी की। तुर्की में जल्जले से अमवात की तादाद 39 हो गई। जल्जले से इजमीर में 20 इमारतें मुकम्मल तबाह हो गईं। सदर तैयब उर्दुगान ने सबसे ज्यादा मुतासरा शहर इजमीर में रेस्क्यू कार्रवाइयों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने जाबाज अफराद के लिए गहरे दुख का इजहार किया। मॉडल टाउन लाहौर में लीगी रहनुमाओं की बड़ी बैठक मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर सर जोड़ लिए। इजलास में मुल्की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज कहती हैं पीडीएम के जल्सों से हुकूमत लड़खड़ा गई, टफ टाइम देंगे। लीग रहनुमा या सादिक के खिलाफ लाहौर में बैनर्स पर इजहार मजम्मत। मरियम नवाज का शेर जवान तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहती हैं नौजवानों की तहरीक है जो कौम के बाजू, कौम की आवाज, कौम की तकदीर और कौम का मुस्तकबिल हैं। आपके बुजुर्ग कायद-ए-आज़म की क़यादत में तहरीक आज़ादी का हर अव्वल दस्ता थे। आज आपने कायद-ए-आज़म के उसूलों, जमहूरियत, आइन की बालादस्ती और वोट को इज्जत दो के लिए मैदान में आना है। नवाज शरीफ का बयानिया मुल्क को दुनिया में तन्हा करने वाला है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं नून लीग के कुछ लोग इस बयानिए पर काम कर रहे हैं। सियासतदानों को फौज के खिलाफ बात करना जेब नहीं देता। स्पीकर पंजाब असम्बली और सेनेटर कामिल अली आगा की राय मनसब अली खान असलम सुखेरा से मुलाकात में गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान मुस्लिम लीग में शमूलियत का ऐलान। झंग में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 3 डाकू मारे गए, 3 भाग निकले। हलाक डाकुओं की लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। उनकी शनाख्त नहीं हो सकी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के जिला केच में खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। दहशतगर्द ग्रुप इंतहाई मतलूब सरगना हलाक। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक जवान जख्मी हुआ। कार्रवाई के दौरान भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। फास्ट बॉलर जोफ्रा आर्चर की माजी की 7 साल पुरानी ट्वीट सच साबित हो गई। इंग्लैंड के जोफ्रा आर्चर ने T20 के धुआंधार और खतरनाक खिलाड़ी क्रिस गेल को 99 पर आउट करके माजी को सच कर दिखाया। मद्दा हैरान रह गए। बरतानवी वजीर आजम का जुमेरात से मुल्क में 4 हफ्ते के तवील लॉकडाउन का ऐलान। बोरिस जॉनसन कहते हैं शहरी सिर्फ जरूरी काम से घर से बाहर जा सकेंगे। सुपरमार्केट, स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज खुली रहेंगी। रेस्टोरेंट्स, बार और गैर जरूरी अशिया की दुकानें 2 दिसंबर तक बंद रहेंगी। ट्रंप ने डेमोक्रेट्स को दलदल के कीड़ों से तशबीह दे दी। कहते हैं आप खुशकिस्मत हैं कि मैं आपका सदर हूं। तो दूसरी तरफ ओबामा ने मिशिगन में जो बाइडेन को अगले सदर की हैसियत से मुतारिफ करवाया। कहा कि ट्रंप सदारत को भी रियलिटी शो की तरह चलाते हैं। गुस्तखाना खाकों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों का दायरा सारी दुनिया में फैल गया।
برطانیہ، بھارت، افغانستان، لبنان، انڈونیشیا، صومالیہ سمیت کئی ملکوں میں احتجاج۔ کینیڈین وزیر اعظم کا فرانس کو اپنے اوقات میں رہنے کا مشورہ، کہتے ہیں آزادی اظہار بغیر حدود کے نہیں ہو سکتا۔ کینیڈا کے شہر کیوبک میں پارلیمنٹ کے باہر حملہ، 2 افراد ہلاک جبکہ 5 زخمی ہو گئے۔ پولیس سے ہاتھا پائی کے بعد حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔